अस्सलाम वालेकुम गाइस। 65 ईयर ओल्ड चाचू जान इज बैक और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। काफी सारे लोग पूछते रहे भाई प्राइस एक्शन क्या है, इसको कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तुम लोग को बता दूं भाई, प्राइस एक्शन ही दूसरा नाम है टेक्निकल एनालिसिस। सिंपल, मैं तुम लोग को बिल्कुल प्रॉमिस किया था सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा और जितना हो सके इजी हर उस बंदे को समझ आएगा जिसको क्रिप्टो का जीरो नॉलेज है। तो प्राइस एक्शन को हम समझने के लिए इसको तीन पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो देखो, प्राइस एक्शन के अंदर तीन चीजें आती है। कैंडलिस्टिक, मार्केट के ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो टेक्निकल एनालिसिस में तीसरी जो चीज आती है वो आती है चार्ट एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम लोग कैंडलस्टिक के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे। और सबसे पहले तो यार, बिगिनर जो बंदा होता है उसको पता ही नहीं है कि यार कैंडल है क्या, चीजें बनती कैसे। मैं अगर आपको अपनी कहानी सुनाऊं, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी नहीं आइडिया होता था। हम शुरू में देखते थे ये क्या यार, ये कैंडल बनती जा रही है। ठीक है, तो नया बंदा जिसने क्रिप्टो स्टार्ट किए, मुझे देख के स्टार्ट कर रहा है, तो प्राइस एक्शन आगे एडवांस लेवल पे लेके जाने से पहले, चार्ट पैटर्न पे लेके जाने से उसको पता तो हो कैंडल की क्लोजिंग कब होती है, ओपनिंग कब होती है। और उसके बाद हर चीज़, ये कैंडल में बाय कैसे होता है, ग्रीन कैंडल कैसे बननी है, सेल कैसे होती है। तो मैं अब यहाँ से आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा स्क्रीन के ऊपर ले जाकर। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार कैंडल बनती कैसे है। मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि डेली क्लोजिंग कब होनी है कैंडल की। ठीक है, और वो क्रिप्टो सीखने के लिए आते हैं। तो यार हर चीज़ सिंपल करके समझाऊंगा ताकि आगे चल के आपको हर चीज़, देखो, बेस अच्छी बनाओगे तो आगे समझ आएगी। तो सबसे पहले तुम लोगों ने प्राइस एक्शन को मास्टर करना है, उसके बाद आगे जाना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर बाद में चीज़ें वो सीखते रहो, जो दिल करता है सीखते, लेकिन प्राइस एक्शन सबसे ज़रूरी है। और क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन इसी की होती है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी चलता है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि वो फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के ऊपर मास्टर करना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बना सको। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो देखो, जो भी नया बंदा है, मोस्टली पुराने लोगों को तो पता है भाई कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये कैंडल क्या चीज़ है। लेकिन जो नया बंदा है वो जाके देखता है यार ये कैंडल्स बन रही हैं, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, तुम लोग को या तो अपने सेल फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, या तो ये डाउनलोड कर लेना है, या फिर तुम लोगों को ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, ये अपने पास खोल लेनी है। और इसके ऊपर पीसी है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रा माउस के साथ आपको प्यारा प्यारा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी पड़ती है, तो वो बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन सेल फोन पे भी काम चल जाता है, मसला कोई नहीं है। तो अभी ये मेरे पास चार्ट खुला हुआ है सोलाना का। तो देखो, ये आपके पास ना, इसमें कैंडल्स नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चल के आप लोगों को मज़ीद बताता हूँ। प्राइस एक्शन में जितने भी टॉपिक है वो सारे क्लियर करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज कैंडलस्टिक में आपको बता दूं भाई कैंडल कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले देखो, कोई भी आप एक कैंडल पकड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जितनी भी हमारी ग्रीन कैंडल्स है ये आपको शो करती हैं कि बुलिश कैंडल्स होती हैं, ये शो करती हैं कि बाइंग हो रही है। ये राइट कॉर्नर पे आप देखो, ये सारी प्राइस लिखी हुई है। ये कॉइन है सोलाना, और सोलाना की प्राइस लिखी हुई है जीरो से लेके, अब देखो अभी आज इसकी प्राइस चल रही है जो करंट $156। ठीक है, अगर इसकी प्राइस बढ़ती जाती है इसका मतलब लोग इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, बैक एंड पे जैसे आप लोगों को मैंने प्रीवियस भी बताया था, हर कॉइन की सर्कुलेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोलाना की सर्कुलेशन अभी मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया सोल। ठीक है, टोटल सर्कुलेशन इसकी कितनी अनलॉक है, ये रही आपके सामने। ठीक है, 466 मिलियन। ठीक है, 466 मिलियन इसकी सर्कुलेशन है, और इस वक्त मार्केट कैप मतलब इतने मिलियन बाइंग हो चुका है ये। तो इसको जब डिवाइड करते हैं इसके साथ, सर्कुलेशन के साथ, तो आपके पास इसकी प्राइस निकल आती है 156। तो जैसे जैसे ये मार्केट कैप बढ़ती जाएगी इसकी प्राइस ऊपर जाती जाएगी। तो मार्केट कैप कैसे बढ़ेगी, जब मार्केट में इस कॉइन की बाइंग होगी तो मार्केट कैप ऊपर जाएगी। जब मार्केट कैप नीचे आएगी तो ये कैंडल आपको रेड कैंडल बनती नजर आएंगी, मार्केट में इसकी सेलिंग होगी। अब ये देखो, ये सारा ये रेड कैंडल्स बन रही, इसका मतलब ये सारा सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये कैंडल बनती कैसे है, देखो हर कैंडल के ऊपर ऊपर टॉप पे तुम लोग को ये चार चीज़ें, ओपनिंग, हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट, क्लोजिंग, और इसके बाद ये चार पॉइंट होते हैं। ठीक है, ओपनिंग, हायर, लोअर और क्लोजिंग। ठीक है, ये चार पॉइंट होते हैं और उसके बाद वॉल्यूम लिखा होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी कैंडल जब फॉर्म होती है तो अगर तो जो कैंडल रेड है उसकी ओपनिंग ऊपर से होगी। ठीक है,
मतलब ये कैंडल अब ये जैसे है ना, ये कैंडल ओपन हुई है इस एरिया से, उसके बाद सेल होना शुरू हुआ, सोलाना को लोगों ने सेल किया और अभी नीचे ही जाई जा रही है। ठीक है, मतलब सेलिंग हो रही है और उसकी प्राइस नीचे आ रही है, तो रेड कैंडल शो करी कि भाई प्राइस इस वक्त नीचे जा रही है। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे कुछ बनाई भी है, काफ़ी सारी कैंडल्स होती है। मैं कैंडल्स का मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, वो आप डाउनलोड करके रख लेना। और इसके अलावा कैंडल्स के अंदर भी लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई है देखो, ये बेरिश कैंडल्स होती हैं और ये सारी ग्रीन बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब ग्रीन जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी आपको शो करती हैं कि मार्केट में इस वक्त बाइंग हो रही है। अब इसको वेरीफाई हम, मैं आपको अच्छे से अगर समझाना है तो मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में ले चलूंगा। अब ये जितने भी ऊपर टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं ना, ये अगर 4 घंटे मैंने खोला हुआ तो ये एक कैंडल 4 घंटे की होगी। ठीक है, ये भी बता दूं, ये भी काफ़ी समझने की चीज़ है। ये देखो अब 6 मिनट रह गए, मतलब 4 घंटे की ये कैंडल अभी 6 मिनट बाद क्लोज होगी, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी और वो 4 घंटे बाद क्लोज होगी। इसी तरह हम लोग जब मार्केट में लोग कहते हैं कि यार आज डेली क्लोजिंग है, तो ये जो आपकी डेली क्लोजिंग है ये 12 घंटे में, अब देखो कल सुबह 5 बजे डेली क्लोजिंग होगी। तो नया ट्रेडर जो भी मार्केट में घुसता है उसको ना समझ होती है डेली क्लोजिंग कब होती है, कैंडल ओपनिंग कब होती है। ठीक है, तो डेली की और उसके बाद वीकली क्लोजिंग होती है। ये चेक कर लो, संडे 5 बजे सुबह। तो ये आपकी वीकली क्लोजिंग 2 दिन और 13 घंटे ये आपके सामने लिखा आ रहा है। अब हम लोग आपको इसको वेरीफाई करने के लिए, कैंडल को वेरीफाई करने के लिए 1 मिनट में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भाई हर कैंडल का ये टाइम फ्रेम लिखा हुआ, और ये टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडल इतने मिनट की है। ठीक है, 4 घंटे की एक कैंडल बना रहा है ये टाइम फ्रेम। ठीक है, बाकी आगे की स्टोरी मैं आपको बड़ा क्लियर करके समझाऊंगा, ऐसा कि यार किसी को बच्चा भी बैठा समझ रहा है तो वो भी कहे यार मुझे समझ आ गई, तो बताना जरूर तुम लोग को समझ आई नहीं। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट में। ठीक है, सब कुछ इग्नोर करो, 1 मिनट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक एक मिनट की कैंडल बन रही है। ठीक है, अब ये देखो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई ये एरिया पे 156 से और ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। और साथ ही अब देखो छोटी सी विक आ गई इसके साथ, ये विक मतलब कि साथ ही सेलिंग हुई, विक बन गई। जब भी ऊपर अगर जाएगी, अब देखो तुम्हारे सामने ये देखो साथ ही रेड होगी, मतलब यहाँ पे लोगों ने सेल किया, वापस उसका साया छूट गया ऊपर, साया या विक बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, दोबारा। तो ये बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है, लोग बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। अब इसमें तुम लोग जगह आगे जाके ट्रेडिंग जब करोगे प्रॉपर, फिलहाल में तुम लोग को डेमो डेमो ट्रेडिंग का दिया हुआ है, डेमो ट्रेडिंग करना, उसमें आप लोग अपना एक्सपीरियंस बनाओ। तो आगे चल के तुम लोग को समझ आएगा। जो तो आपका वीकली और डेली टाइम फ्रेम होता है, इस पे आप लोग स्विंग ट्रेड लेते हो। जो 4 आवर होता है या 1 डे में भी है, आप लोग डे डे ट्रेडिंग कर सकते हो। डे ट्रेडिंग होती है एक एक दिन की या 2 दिन के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाए। स्विंग ट्रेड होती है लॉन्ग टाइम फ्रेम हो जाए, वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हो, वो होती है स्विंग। बाकी स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो बाकी जो आगे चल के आपको बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस जितने भी चार्ट पैटर्न बनते हैं, वो कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आपको बनाने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये कैंडल तुम्हारे सामने है, 29 सेकंड रह गए, 1 मिनट की कैंडल, हर 1 मिनट की कैंडल ये बनती जा रही है। तो एक ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग हो रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कोई ये सोलाना बाय किया 156.5 से, तो ये देखो बाइंग हुई है, मजीद बाइंग होते होते ऊपर आ गई, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो। अगर यहाँ पे आपने बाइंग किया अभी इस एरिया में, तो अगर यहाँ से सेलिंग होती है, प्राइस नीचे आती है, तो आप लॉस में होती, ये होती है। अब देखो कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, उसके बाद ऊपर जा रही है। बायर जब भी कैंडल ओपन हुई उसके बाद बाइंग हुई और कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो इसका मतलब बुलिश कैंडल है और बाइंग हो रही है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है। देखो अब इस कैंडल के ऊपर लिखा आ रहा है ओपनिंग हुई है, ये ऊपर देखो ये एरिया देखो, इस कैंडल के ऊपर देखा लिखा आ रहा है ओपनिंग 157.4, हाईएस्ट पॉइंट इसने मारा है 156.85, लोएस्ट पॉइंट इसने मारा है 156.7। ये वाला एरिया जो विक छोड़ी है नीचे, और ये विक्स बनती रहती हैं, क्योंकि देखो यहाँ से कैंडल ओपन हुई, साथ ही सेलर्स आए, थोड़ा सा सेल हुआ, वापस बायर्स ने पुश किया और ऊपर ले गए और नीचे ये साया छूट गया। ये जो एरिया जहाँ से कैंडल ओपन हुई ये वहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी देखो ये एरिया में क्लोजिंग हुई, थोड़ा सा सेलर्स ने पुश किया लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग। अब देखो मजीद फिर यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ये बायर्स खींच के लेके गए, सेलर्स ने फिर खींचा नीचे लेके आए और ये चेक करो नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब ये एरिया भी आपको कितनी बड़ी वीक नज़र आ रही होगी, तो मतलब इस एरिया में कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस है,
बाकी नेक्स्ट आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस एरिया कैसे मार्क करते हैं। बाकी अभी ये तुम लोग के सामने मैं शेयर करने वाला हूँ एक स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, ये चेक करो। ये कैंडलिस्टिक पैटर्न्स चीट शीट के सारे तुम लोग को याद कर लो। काम कोई नहीं आते ट्रेडिंग के अंदर, बस तुम लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल, ये बेरिश कैंडल है रेड। सिंपल बता दिया, रेड कैंडल सारी आपकी बेरिश कैंडल होती हैं और ग्रीन कैंडल सारी बुलिश कैंडल होती हैं। बाकी ये डोजी रेड है तो भाई बेरिश। अगर सपोर्ट एरिया में डोजी बन रही है ग्रीन, तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे बायर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी लॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी, ये सारी ये बुलिश है, ये बेरिश। एक बेरिश और एक बुलिश दोनों यहाँ पे इनने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बाकी ये जो कैंडल्स होती है ना, जैसे मोरोबुजू, ये ऐसी कैंडल है, ये कहीं भी तुम लोग को बनती नजर है तो समझ लो यार यहाँ पे हैवी बाइंग हो रही है, मतलब कोई विक नहीं होगी इसके नीचे, ठीक है। और बायर्स घुसेंगे सीधा बाइंग करते चले जाएंगे। और ये जब रेड बने तो समझ लो भाई बुरा हाल होने वाला मार्केट का, ये इशारा होता है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट की वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ये ना कैंडलिस्टिक मैंने देखा है जहाँ तक, ये स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं और फॉरेक्स में। ये क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये नीचे देखो बुलिश किकर, ठीक है, और बुलिश इनगल्फिंग, और आपके पास मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। ये बुलिश हो गया और ये बेरिश हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारा बेशक स्क्रीनशॉट बना के या फिर गूगल कर लो, ठीक है। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स चीट शीट ये आपको मिल जाएगी, इसको प्रिंट निकाल के दीवार पे लगा लो। अगर अच्छा लगेगा, आपको याद भी रहेगा। बाकी नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि भाई चार्ट पैटर्न कैसे बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और बताऊंगा कौन कौन से एरियाज़ में आपको चार्ट पैटर्न्स बनाने चाहिए और किन एरियाज़ में आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी दुआओं में याद रखना, वीडियो में कोई मसला हो तो भी बताना, वीडियो अच्छी लगे तो भी बताना कि भाई अच्छी थी, ना अच्छी लगे तो भी बताना कि यार बेकार थी, ठीक है। बाकी 65 ईयर ओल्ड चाचू जान की तरफ से लव यू।